अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुस्तफ़ार अहमद फ्रॉम सुफा साइंस अकेडमी। आज हमारा जो लेक्चर है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट, उसमें हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स के अंदर बात हुई थी वो कुछ प्रूफ थे कि प्राइम नंबर्स अगर स्क्वायर रूट में आ जाएं तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होनी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ये क्या है, तो जहाँ क्लोजर का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब होता है फॉल्स इन इटसेल्फ, कि किसी भी चीज़ का अपने अंदर गिर जाना। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए हम यूँ करेंगे कि अगर बुक में देखें डेफिनेशन के लिहाज से कि किसी भी सेट बिल्कुल रियल नंबर है, इसमें से हम दो नंबर ले लेते हैं ए और बी। अगर ए और बी को आप ऑपरेट करते हैं, लेट अस सपोज हम कहते हैं ए प्लस बी करें और उसका रिजल्ट आर से ही जो है वो बिलोंग कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, तो हम कहते हैं इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी करते हैं एंड विच बिलोंग्स टू आर, अगर उसका रिजल्ट भी आर से बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब है इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी जो है जो कॉमन यूज क्वेश्चंस के अंदर भी होगी, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जब हम डिस्कस करने जाते हैं तो इसमें मीनिंग्स पे बात करते हैं। एसोसिएट का मतलब है एसोसिएट कर देना, यानी एक को दूसरे के साथ लिंक कर देना, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट्स डज नॉट इफेक्ट। ब्रैकेट डज नॉट इफेक्ट, कि ब्रैकेट का असर नहीं होता। किसका असर नहीं होता? ब्रैकेट का असर नहीं होता। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर तीन मेंबर्स लें ए बी सी, और तीनों किससे बिलोंग कर रहे हो, रियल नंबर से। अगर ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। अगर आप फर्स्टली इन दो को ऐड करें या इन लास्ट टू को ऐड करें, अगर इनका रिजल्ट आ जाए इक्वल, तो दिस मीन्स इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये होल्ड कर जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड कर जाता है। ओके होगी बात। सिमिलरली अगर हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो तीन नंबर्स पहले फर्स्ट टू को कर दें फिर लास्ट टू को कर दें, अगर आपने ब्रैकेट को चेंज भी किया लेकिन फिर रिजल्ट दोनों का इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है इट इज़ होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको, अब बुक के अंदर ये डिफरेंट दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि नेम तो सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी तरीके एसोसिएटिव के बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी की बात कर लें। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और आइडेंटिटी को हम क्या मीन लेते हैं, देखें भाई, आइडेंटिटी का मतलब होता है गुड फॉर ऑल। गुड फॉर ऑल से मूव किया है। गुड किसे कहते हैं, जो इफेक्ट ना डाले, इसे हम कह देते हैं डज नॉट इफेक्ट। ऐसी चीज़ जो इफेक्ट नहीं करती उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब दोनों सिस्टम में चेक करते हैं, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट हो सकता है जो किसी भी नंबर पर इफेक्ट नहीं करता, वो कौन सा नंबर है भाई एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो दोनों में से कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं 4, 5 एंड 6। अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम ऐड करें रिजल्ट 4 आए, कौन सा नंबर है जिसे 5 में ऐड करें रिजल्ट 5 आए, कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 6 में ऐड करें रिजल्ट 6 आए। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर 0 नंबर ऐसा है जो हम ऐड करें तो वो इन तीनों का रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा। तो दिस मीन्स ये जो 0 है डिफरेंट नंबर के साथ ऐड किया गया लेकिन उसने उन पर इफेक्ट नहीं किया, सो इट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम इसको कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है
किसका? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से इसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो 4 क्रॉस 0 का रिजल्ट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। दिस मीन्स 0 के लिए तो ये इफेक्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये इफेक्ट करता है, लेकिन एडिशन के लिए ये इफेक्ट नहीं करता। तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन के लिए लिहाज से आइडेंटिटी नहीं है, नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। फिर हम अल्टरनेट सोचते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इट इज़ नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, कि ये आइडेंटिटी नहीं है। अब हम ज़रब के लिहाज से हमें इसका मतलब कोई और नंबर ढूंढना पड़ेगा कि जो इफ़ेक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अब 4 को किसी से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए तो डेफिनेटली 1, तो 4 1s are 4, सिमिलरली 5 1s are 5, सिमिलरली 6 1s are 6। दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 नहीं है, बल्कि क्या है, वो 1 है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई आपको कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी कौन सा सूटेबल है? एडिशन के लिए 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। तो इसीलिए जनरली तौर पर इसका जो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो कहेंगे देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट कि a प्लस 0 या 0 प्लस a करें तो रिजल्ट a आएगा। लिहाजा 0 को वो क्या कह रहे हैं कि 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए इसे आइडेंटिटी कहते हैं। और इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस 1 इज इक्वल टू a। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये इफेक्ट नहीं करता तो इसीलिए जो है 1 क्या कहलाता है? 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ओके होगी बात? ये एक डेफिनेशन सी जी। नेक्स्ट इसका है इनवर्स डिस्कस करना है कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स, इनवर्स का मीन्स होता है कैंसल द टर्म, समझ लें, नंबर समझ लें, कोई भी चीज़ समझ लें कि जो जिस नंबर को कैंसिल कर दे वो उसका इन्वर्स कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल a में क्या ऐड करें रिजल्ट 0 आए ताकि उसको कैंसिल करें। इसी तरह a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 आए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब कोई चीज़ कैंसिल होती है मुकम्मल तो रिजल्ट 1 आता है। सिमिलरली इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन व्हेन एनी नंबर कैंसल टू अदर नंबर कम्प्लीटली द रिजल्ट विल बी 0, तो वो 0 होता है। तो अब हम देखते हैं, तो डेफिनेटली a का में हम माइनस a ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। a के साथ मल्टीप्लाई 1/a करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ एडिशन के प्रोसेस में हर a के लिए उसका नेगेटिव नंबर जो होगा दैट इज कॉल्ड इनवर्स, वो इनवर्स कहलाएगा। बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? रेसिप्रोकल जो है वो उसका होगा हर a के लिए 1/a, और उसे a इनवर्स भी कह देते हैं। एक नंबर रेसिप्रोकल नंबर मौजूद होगा जो उसको कैंसिल करेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गए, इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हमने, क्लोजर और आइडेंटिटी पढ़ा। इसी तरह एक लास्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद क्या है भाई? कम्यूटेटिव मीन्स होता है ऑर्डर डज नॉट इफेक्ट। जी, उर्दू में कहें तो इसको तरतीब का असर ना होना। भाई तरतीब का असर नहीं होता, क्या मतलब तरतीब का असर ना होना? फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस बी आपने किया, अब आप तरतीब बदलने b प्लस ए लिख लें, तो अगर रिजल्ट बराबर आ गया तो इसका मतलब इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ के तरतीब का असर नहीं हुआ। आपने a प्लस बी कर दिया और b प्लस ए कर दिया तो इट इज़ लॉ कम्यूटेटिव, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इस तरह ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए, क्या ऑर्डर भी चेंज कर दिया लेकिन रिजल्ट सेम आया, तो इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब हमने करना क्या है? अब हमने ये करना है भाई, क्वेश्चंस देखते हैं ना,
क्वेश्चंस में ये कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। और एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर सबसे पहले यही है कि चेक करें क्या ये होल्ड करते हैं वैल्यूज़ कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करते हैं, उनको हम चेक करते हैं। कमोटेटिव प्रॉपर्टी जी, पहला क्वेश्चन है 0, क्या ये होल्ड करता है, कर देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसका, सबसे पहले हम इसे लेट करें a इज इक्वल टू 0, कि a जो है वो 0 के बराबर है। अब इन नंबर्स को लें, जैसे इसका नंबर है 0, 0 को 0 से ऐड करके देखें, रिजल्ट क्या आएगा, 0 बिलोंग्स टू। तो इट होल्ड्स कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिए तो हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, तो 0 क्रॉस 0 करते हैं, तो 0 क्रॉस 0 का रिजल्ट क्या आ गया, 0, ये भी बिलोंग्स टू ए हो गया। तो इसका मतलब इट आल्सो होल्ड कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है और एडिशन के लिए भी होल्ड करती है। नेक्स्ट देखें इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट 1 लेट कर लेते हैं, ये a के बराबर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + 1 करते हैं, तो क्या बन गया 2, 2 क्या बिलोंग कर रहा है a से, नॉट बिलोंग्स टू a। तो इट डज नॉट होल्ड कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये ओके नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखते हैं भाई, 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ए है, ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट होल्ड्स कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रही है। तो पहला दोनों के लिए होल्ड नहीं कर रहा था बल्कि कर रहा था, और सेकंड वन एडिशन के लिहाज से नहीं है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। इसी तरह जी नेक्स्ट देखते हैं, 0 और -1 है, हम लेट कर लेते हैं कि ये एक इक्वल है। हम 0 को 0 से ऐड करते हैं, 0 बिलोंग्स टू ए। 0 को ऐड करते हैं -1 से, -1 बिलोंग्स टू ए। -1 को 0 से ऐड करते हैं, -1 बिलोंग्स टू ए। -1 को -1 से ऐड करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है -2 नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी फेल हो गई, तो इसका मतलब है इट डज नॉट होल्ड कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये ओके नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं, तो 0 क्रॉस 0 0 बिलोंग्स टू ए, 0 क्रॉस -1 0 बिलोंग्स टू ए, -1 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू ए। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 इंटू -1, तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा +1 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इट डज नॉट होल्ड कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों के लिए नहीं कर रहा, ना एडिशन के लिए ना मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पार्ट है, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, वो है 1 एंड -1। सिमिलरली इसे लेट कर लें कि लेट a इज इक्वल टू 1 एंड -1। अब इसमें करना क्या है, हमने 1 को 1 से ऐड करके देखें। सबसे पहले एडिशन होगी, 1 इज इक्वल टू 1, 2 हो गया। क्या 2 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा a से, तो दिस मीन्स इट डज नॉट होल्ड कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिए तो नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें, 1 क्रॉस 1 1 बिलोंग्स टू ए, 1 क्रॉस -1 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 बिलोंग्स टू ए, और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीज़ें, चारों एलिमेंट्स हमने
हर नंबर को अपने आप से भी और दूसरे नंबर से भी उसको ऑपरेट किया, सारा रिजल्ट ए से आ रहा है, जिसका मतलब है ये होल्ड कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये एक आज का लेक्चर था कि हमने डेफिनेशंस पढ़ी और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे इसके क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। और इस पूरी सीरीज़ को आपने देखना है, क्योंकि हम इसी तरह कंसेक्टिव इसके लेक्चर अपलोड करते रहेंगे।